हेलो फ्रेंड, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मैं बताऊंगी करंट एनर्जी पे चल क्या रहा है और साथ में ये भी बताऊंगी डीएम के करंट एनर्जी और लास्ट में बताऊंगी डिवाइन का मैसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 1 मंथ से ही बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी था जो हम लोग हर कोई फील किए ही होंगे। पूरा जुलाई का मंथ ही बहुत हेवी एनर्जी था। 7 पोर्टल था, फिर न्यू मून, फिर फुल मून, ये सब का हेवी एनर्जी तो था ही। साथ में फिर 25 जुलाई को भी फिर से था और एक 7 पोर्टल। तो ये सारा एनर्जी मिलके ये जुलाई मंथ जो है पूरा टेस्ट एंड ट्रिगर से भरा हुआ था। ऐसे तो दूसरा मंथ में भी ये सब स्पेशल दिनों में एनर्जी हेवी होता है, पर जुलाई मंथ जो है पूरा मंथ ही जो है ये हेवी एनर्जी से ही भरा हुआ था। पूरा जुलाई मंथ ही ट्विन के बीच में लॉन्ग सेपरेशन स्टेज चला, ऑन ऑफ स्टेज, ब्लॉक अनब्लॉक, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चलता ही रहा। और लास्ट में जो 777 पोर्टल गया 25 जुलाई को, उसमें तो हर ट्विंस को अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स मिला। उसको पता भी नहीं है, पर ऐसा कोई घटना उसके सामने आ गया जो हो सकता है कि बहुत पुराना कोई इशू, लाइक 10 साल या 5 साल, कोई ऐसा घटना जिसको ट्विन ने भुलाई चुके थे, तो वही घटना उसके सामने फिर से रिपीट हो गया जो डीएम एंड डीएफ दोनों को हिला के रख दिया। बहुत बड़ा कोई अनएक्सपेक्टेड घटना आपके साथ हुआ जो आप सोच भी नहीं पाए होंगे ये क्या हुआ मेरे साथ और क्यों हुआ। जो इशू आपका बहुत पुराना है, लाइक 10 इयर्स या 5 इयर्स पुराना, ऐसा कोई इशू आपका सरफेस हो गया था। जो इशू को अपने पास्ट में दबा दिए थे बिना हील किए ही, उसका सामना करने का हिम्मत नहीं था आपको उस समय, और आपका इमोशनल अटैचमेंट था, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी था, तो वही सेम सिचुएशन यूनिवर्स ने आपके सामने फिर से खड़ा कर दिए 25 जुलाई। वही सेम सिचुएशन पे आप क्या रिएक्ट करते हो, कितना ट्रिगर आपको मिलता है, आप कितना बैलेंस हो, और वही सेम सिचुएशन को आप किस तरीके से अभी हैंडल करते हो, यही टेस्ट यूनिवर्स ने लिए थे। पर उस समय आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपका टेस्ट चल रहा है। बस आप बहुत ही ज़्यादा ही ट्रिगर आपको मिला था और बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड कोई घटना जिससे कि आपका सम्मान हानि हो सकता है, कोई बड़ा षड्यंत्र या बड़ा कोई झमेला या कोई उलझन में आप फंसे होंगे उस समय, उसको बहुत सुंदर तरीके से हैंडल किए हैं। जो यूनिवर्स का टेस्ट था उसमें आप पास हो, और जिसने ये सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किए हैं उसके ऊपर बेस करके ही फिर आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ, जो 88 पोर्टल के बाद ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएम के करंट एनर्जी। पहले डीएम जैसे कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि उसको क्या करना है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का या फिर डीएफ का, पर हाल ही में जो जुलाई मंथ का 7 पोर्टल आया उसके बाद से वो कंफर्म कर लिए है कि मुझे इस जर्नी से निकलना है या इस सिचुएशन से निकलना है, डीएफ से मुझे दूर जाना है। तो ये जो है वो कंफर्म हो चुके हैं और डीएफ को वो रिजेक्ट करके फिर से वो अपने 3D दुनिया में अपने थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएम के करंट एनर्जी। पहले मंथ के शुरू में जैसे डीएम कंफ्यूज थे कि उसको क्या करना है इस जर्नी का, फिर डीएफ का, उसको समझ नहीं आ रहा था, पर उसके बाद से डीएम कंफर्म हो चुके हैं कि उसको यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसको ये सारा चीज़ मोह माया या फिर कन्फ्यूशन या फिर इल्यूशन ऐसा कुछ फील करवा रहा था। इसीलिए डीएम जो है अपने डीएफ को रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी में चले गए थे। तो चलिए चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। डीएम दुनिया को ये दिखाने का या प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ। वो अपना प्रोफाइल में ये क्रिएट करना चाह रहे थे सोशल मीडिया पे या कहीं पर फ्रेंड सर्कल में कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। डीएम जो है अंदर से एकदम टूटे हुए। ये सारे चीज़ों से डीएम जो है दुनिया के नज़र में धोखा दे सकते हैं, पर डीएफ जो है वो रियलिटी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। डीएम के फेस जो है उसमें कोई ग्लो नहीं है, उसके चेहरे पे रियल कोई स्माइल नहीं है। ऐसे तो डीएम जो है
3D में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी उसके फेस में कोई भी नेचुरल ग्लो नहीं है। जब वो डीएफ के साथ होते हैं तब जो उसका नेचुरल जो ग्लो या जो हैप्पीनेस रहता है, पर अभी वो सारे नेचुरल चीज़ें उससे गायब है। चलिए 4th पॉइंट के तरफ। थर्ड पार्टी से बहुत भयानक ट्रिगर मिला। थर्ड पार्टी जो है डीएम को उसका यूज़ किए, उसको धोखा दिए, उसके इमोशन के साथ खेले, उसको रिजेक्ट किए। ये सारा चीज़ थर्ड पार्टी ने डीएम के साथ किए। जैसे डीएम ने अपने डीएफ को रिजेक्ट किए थे, जो रीज़न दिखा के उसने रिजेक्ट किए थे अपने डीएफ को, सेम रीज़न दिखा के थर्ड पार्टी भी रिजेक्ट किए है डीएम को। क्योंकि यहाँ पर डीएम और डीएफ जो होते हैं दोनों ही दोनों को मिरर करते हैं। चलिए 5th पॉइंट के तरफ। डीएम जो है भाग रहे हैं, बस भाग रहे इधर से उधर। डीएम को लग रहा है कि मैं कहाँ चला जाऊँ जहाँ पर जाने से मुझे डीएफ याद ना आए, उसका कोई भी याद मेरे सामने ना आए। तो यही ट्राई कर रहे हर एक डीएम, पर ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स भी उसके सामने वो जहाँ भी जा रहे बस वही सिचुएशन क्रिएट कर दे रहे जो उसको फिर से डीएफ का याद दिलाए। जैसे हो सकता है कि डीएफ का नाम उसको दिखे, कोई ऐसा ड्रेस हो या कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा बातें जो हर चीज़ उसको बस डीएफ का याद दिला रहे। वो जहाँ भी भाग रहा है दुनिया का कहीं भी कोना में चला जा रहा है, पर वहीं पर जाके ही उसको हर चीज़ डीएफ का याद दिला रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एंड 6th पॉइंट के तरफ। हर जगह से डीएम को जो है रिजेक्शन मिल रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई रिलेशन ही हो या फिर वर्किंग प्लेस हो या अपने फाइनेंस के जगह हो, हर जगह में उसको बस फेल का सामना करना पड़ रहा है। तो यही सारा खराब सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे अभी डीएम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के तरफ जो है 7th नंबर साइन। डीएम को लगता था कि वो बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, और उसके सामने डीएफ जो है एकदम बेकार, एकदम फीके। उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर स्मार्ट लड़की जो है, मॉडल सब लाइन पे है, तो उसको ऐसा ही फील होता था कि यही सब लड़की जो है मेरे लिए परफेक्ट है, और डीएफ जो है वो एकदम बेकार है, एकदम फीके है। डीएफ जो है वो उसका एकदम लायक है ही नहीं। तो ऐसा ही फील होता था डीएम को, इसीलिए उसने रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी में चले गए थे। पर अभी जो है डीएम को दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। जहाँ पर डीएफ जो थी वो कभी भी उससे कुछ नहीं मांगते थे सिवाय प्यार का, और वो कभी भी डीएम से कुछ लेने नहीं आते थे, बस उसको प्यार देने ही आते थे। पर जहाँ पर थर्ड पार्टी ठीक उसका उल्टा, वो डीएम से बस लेने ही आते हैं, उसको डीएम का प्यार से या इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो अभी डीएम को ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। जहाँ पर डीएफ थी पूरा प्योरिटी और मासूमियत से भरी, डीएफ का वही मासूमियत और प्योरिटी अभी डीएम को याद आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ जो है 8th नंबर पॉइंट। इस मंथ में डीएम को सबसे ज़्यादा अगर ट्रिगर किसी ने दिया है तो वो डीएफ ने ही दी है। ऐसे तो थर्ड पार्टी और कार्मिक ने तो डीएम को ट्रिगर दिए ही है, और साथ में डीएफ भी साइलेंटली डीएम को बहुत बड़ा ट्रिगर दिए है जब उसने डीएम से इस रिलेशन का नाम पूछ दिए। तो यहाँ पर मैं हर डीएफ को एक बात क्लियर कर दूँ, डीएम जो है इसका आंसर आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो डीएफ को ना तो अपना फ्रेंड सोचते हैं, अगर सोचते तो उससे नहीं भागते, और ना तो बेस्ट फ्रेंड सोचते हैं तब तो उससे हर चीज़ नहीं छुपाते, और ना ही उसको वाइफ सोचते हैं तब तो वो उसको सोसाइटी में परिचय देते, और ना ही तो वो डीएफ को अपना शत्रु सोचते हैं तब तो उससे एकदम ही कट ऑफ कर लेते। तो इसमें से कोई भी रिलेशन जो है डीएफ के लिए डीएम को सूटेबल नहीं लगता है, इसीलिए इस बात का कोई आंसर डीएम के पास नहीं रहता है। इसीलिए कोई भी डीएफ अगर डीएम से पूछ दे कि हम आपके हैं कौन,
तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि डीएम को खुद को नहीं पता कि ये लड़की है कौन, क्यों मैं बार बार इसके पास आ जाता हूँ और मुझे क्यों चैन मिलता है, क्यों मुझे अच्छा लगता है, पर मैं इसका क्या नाम दूँ उसको खुद को ही नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर डीएम को बस इतना ही पता है कि एक मदरली जैसा फीलिंग उसको मिलता है डीएफ के पास आने से। उसको बस एक चैन, एक सुकून मिलता है, जैसे धूप में एक पथ चलती इंसान को एक बड़ा सा बट वृक्ष का साया मिल जाए, जैसे एक रेगिस्तान में एक मुसाफिर को पानी मिल जाए तो उसको जैसे सुकून मिलता है, बस यही सिचुएशन होता है डीएम के साथ। और उसके बाद पानी पीने के बाद वो मुसाफिर जैसे फिर से चलने लगते हैं अपने डेस्टिनी पे, सेम डीएम भी वैसे ही करते हैं। डीएफ के पास आने के बाद जब उसको चैन मिल जाता है तो फिर से वो चलने लगते हैं अपने डेस्टिनी पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड 9th नंबर पॉइंट की तरफ। अभी डीएफ जो है ऑल टाइम अवेलेबल नहीं मिलता है डीएम को। पहले जैसा होता था कि डीएम जब भी आए तो उसको डीएफ अवेलेबल मिलती थी, पर उसका कोई कदर नहीं करके, फिर उसको डिसरेस्पेक्ट करके डीएम जो है रन कर जाते थे। तो अभी वही डीएफ उसको हमेशा अवेलेबल नहीं मिलते हैं 3D में, 5D में एंड एनर्जी लेवल पे। तो इसलिए जो है डीएम अभी थोड़ा कन्फ्यूजन के एनर्जी एंड सैड एनर्जी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ। जो सारा चीज़ पहले डीएम को सेटिस्फाइड करता था, पर अभी वही सारा चीज़ से डीएम जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। पहले जैसे रेस्टोरेंट, पार्टी, एंजॉय, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, थर्ड पार्टी, 3D वर्ल्ड, ये सारे चीज़ डीएम को सेटिस्फाइड कर पाते थे, पर अभी वही सारे चीज़ से डीएम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये सारे चीज़ों से पहले जैसे डीएम बहुत खुश होते थे, उसको खुशियाँ मिलता था ये सारे चीज़ों से, ये सारे 3D दुनिया से, पर अभी वही सारे चीज़ डीएम को बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकता है। तो इसीलिए डीएम भी खुद ही आश्चर्य है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये था मेरा आज का 10 पॉइंट जो डीएम का करंट एनर्जी पे था। तो चलिए अभी बताते हैं डिवाइन का मैसेज। डिवाइन का मैसेज है डीएफ के लिए कि हमने तुमको बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स दिए हैं इस मंथ में, तो तुम उसमें पास हो और इसका रिवॉर्ड तुमको मिलेगा ज़रूर, और वो मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। हर हर महादेव। कल मैंने डीएफ के करंट एनर्जी पे वीडियो डाली हो, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। आप लोग जैसे डीएम का एनर्जी चेक करते हो, तो सेम आपका खुद का एनर्जी भी चेक करना बहुत दरकार है कि आप कितना बैलेंस हो और कितना अपग्रेड हो। तो आप लोग डीएफ का एनर्जी भी ज़रूर देखें और ख़ुद के साथ चेक करें कि आप कहाँ तक पहुँचे हो और कितना पॉइंट्स आपके साथ मैच हो रहा है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगी। शिव पार्वती का नाम से हर हर महादेव।